तस्रीह कीजिएगा और तस्रीह करने वाले हमारे सारे उलमा लोग भी हैं। इसलिए मैं कहूँगा गूंगी हो गई मेरी जुबान, मतलब गूंगी हो गई मेरी जुबान कुछ कहते कहते। ऐसे जलसा जुलूस बहुत हो गया, गूंगा हो गए हम लोग समझा समझा के आपको इस्लाम और दीन के बारे में। तो इसीलिए मैं कहूँगा गूंगी हो गई मेरी जुबान कुछ कहते कहते, और मैं हिचकिचा गया हूँ खुद को मुसलमान कहते कहते। मैं समझा समझा के थक गया और मुझे भी शक होने लगा कि मैं मुसलमान हूं ना नहीं। यह अल्लामा इकबाल की कलाम है। अल्लामा इकबाल ने कहा मैं गूंगी हो गई मेरी जुबान कुछ कहते कहते, मैं हिचकिचा गया हूं खुद को मुसलमान कहते कहते। यह बात नहीं कि रब पे यकीन नहीं, आप ये भी बोल रहे हो खुदा है, सब कुछ फिर उल्टा पुल्टा चल रहा है। यह बात नहीं कि रब पे यकीन नहीं, मुझे तौफीक ना हुई एक वक्त नवाज की मस्जिद में, मुझे तौफीक ना हुई एक वक्त नवाज की मस्जिद में, मौज़िन उधर चुप साध लिया अजान कहते कहते, मौज़िन उधर चुप साध लिया अजान कहते कहते, मुझे तौफीक ना हुई एक वक्त नवाज की मस्जिद में। तो ये आलम है आज के समाज का। और इसके बाद दूसरा, मेरे घर के अलमारी और छज्जियों में भरी है कुरान, मेरे घर की अलमारी और छज्जियों में भरी है कुरान, मैं घर गया कब्रिस्तान में कुरान कहते कहते, मैं घर गया कब्रिस्तान में कुरान कहते कहते, मगर मुझे फुर्सत नहीं मिला, मैं गुमराही में रहा, मुझे कुरान नजर नहीं आया, मुझे नवाज नजर नहीं आया, मुझे रोजा नजर नहीं आया, मुझे इस्लाम को छोड़ के सब चीज मैंने किया। मैं जब मुझे किसी काफिर ने पूछा ये महीना कौन सा है, जब किसी काफिर ने पूछा ये महीना कौन सा है, मेरे हाथ से शर्म से पानी गिर गया रमजान कहते कहते। क्यों? क्योंकि ये मिसाल है, आप ये दुकानों में देखिएगा पर्दा लगा के खा रहे हैं अंदर में, और जब किसी काफिर को इंसान पूछ लिया अरे भाई ये महीना कौन सा है, शर्म से नजर झुक जाता है रमजान कहते कहते। इसीलिए मैं बोलूंगा कि इस्लाम क्या है जी, आप बहुत खुशनसीब हैं, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि नबी के उम्मत और अल्लाह को मानने वाले हैं हम लोग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मैं घर गया कब्रिस्तान में कुरान कहते कहते, और मैं डर गया, अब डर लगने लगा, मैं डर गया, लगता है वो मुझे काफिर कहने वाला है। क्या? अब मैं डर गया, सारी चीज उल्टा पुल्टा कर दिया, अब लग रहा है मुझे ये काफिर का खिताब देने वाला है, और मैं डर गया कब्रिस्तान में कुरान कहते कहते। इसलिए बोलूंगा कि समाज में हम लोगों को खाली अपने लिए सोचने का नहीं है। आपके मालूम है, आपको सारा चीज मालूम है, तबलीगी जमात के शुरू सुनते हैं, तबलीगी जमात वाले आते हैं आपके घर घर में, आप पहुंचते हैं, वो दावत देते हैं, मस्जिद में चलिए दीन व इस्लाम की बात सुनिए, मगर आप भाग जाते हैं। क्यों भागते हो? मालूम है क्योंकि मौलाना तारिक जमाल, मौलाना हनीफ साहब का बयान है पाकिस्तान का मुल्तानी का कि आपको अगर दौलत की नशा होगा, आपको अगर ऐशो आराम सुकून ऐशो आराम दौलत का नशा होगा, तो यकीनन रब्बे काबा की कसम आपको अल्लाह उधर ही रखेगा, आपको नवाज मस्जिद से दूर रखेगा। और एक उधर बंदा कह रहा है भैया अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाले में से है। बिल्कुल है, अल्लाह माफ करते वाले हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, मगर आपको पता है, आपको एक बंदा कह रहा है सब चीज कर लेंगे, रात को ईशा की नमाज में तौबा पढ़ लेंगे, अल्लाह माफ करने वाला है, और आप दिन भर बुराई में मुब्तला, रात को ईशा की नमाज में आप अल्लाह के पास रो रो के मांग रहे हो, ए अल्लाह मुझे माफ कर देना, ए अल्लाह तौबा करता हूँ, ए अल्लाह इसके बाद कोई गुनाह नहीं होगी। आप सारे वादा करते हो रब से, और रब कहता है फरिश्ते को इनको माफ कर दो, इनकी माफ कर दो, इनकी सारी गुनाह को। अल्लाह फरिश्ते का हुक्म मान के आपके गुनाह को माफ करता है। फिर दूसरे दिन आप वही काम करते हो, तो वो फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रब, ये तो फिर उसी दलदल में है, इसको कल माफ किए थे, फिर आज ये गुनाह कर रहा है। कह रहा चुप हो जाओ, इसका माफी नवाज से पहले, वजू से पहले इसको तौबा पे गुमान है, इसको तौबा करने का मौका नहीं दूंगा, वजू से पहले इनका मौत ले लो। समझ गए? एक तौबा की जिद, मैं गुनाह कर रहा हूँ तौबा करूंगा, माफ कर देगा, और एक तरफ कह रहा है तौबा करने का मौका नहीं देंगे, अचानक मौत दे दो इसे।
कहाँ पे एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, बीमारी, तरह तरह की मौत देख करके आपको खत्म। इसीलिए एक अली बनन ऑस्ट्रेलिया का सिडनी का एक मुसलमान लड़का 28 साल का उम्र का मेरे तरह, वो पैसे में पूरे वर्ल्ड का तीसरा नंबर था। जब उनका मौत हुआ, ये यूट्यूब में है, आप देखेगा, अली बनन जो ऑस्ट्रेलिया का करोड़ अरब मिलियन पति आदमी, जब उसको इलाज करने के लिए गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा भैया इलाज कराओ, बहुत बड़े आदमी थे, इलाज करने गया तो डॉक्टर ने कहा पता है आपको क्या बीमारी है? उनके रिश्तेदार को बताया, किसको? रिश्तेदार को, कि इनको कैंसर है, तीसरा स्टेज है, अब नहीं बच सकता है, 6 महीने में इसकी मौत है। तो अली बनन ने कहा क्या हुआ, मुझे बाजरा बताइए। तो उसने कहा भैया तुमको कैंसर है, 6 महीने में बोल रहे हैं डॉक्टर, खून जांच करने से भी 6 महीना। तो उसने डॉक्टर को शुक्रिया अदा किया और दुआ मांगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे ऐसा तो मौत मिला जो मुझे पता चला कि मैं 6 महीने के बाद मरूंगा या कल मरूंगा, मुझे तो इत्तला हुआ है। अचानक मौत तो नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट में मौत तो नहीं हुआ, कोई हार्ट अटैक के मौत तो नहीं हुआ। उसने दुआ मांगा तो सारे लोग पूछ रहा तुम दुआ क्यों मांग रहे हो? कर अगर अल्लाह ने मुझे कुछ दिन के लिए मोहलत देगा तो मैं अपने रब को राजी करके जाऊंगा, मैं अपने रब को राजी करके जाऊंगा। जिद था उसको, सब चीज आया, रोते रोते दुआ मांगा और सारे गाड़ी बंगला घर सब बेचा। कहाँ पे? नाइजीरिया में जाके, नाइजीरिया हमारे मुसलमानों में बहुत इस्लाम वाले हैं, वहाँ बहुत गरीबी है, वहाँ जाके मदरसा, स्कूल, मेडिकल कॉलेज सब चीज उसने बनाने में लग गया, अपने दौलत को बेच के और अपने अहलिया के लिए जो रखना था वो रख के गया। और वो उस कब्रिस्तान में जिस मिट्टी में उसको दफनाया जाएगा उस मिट्टी से खौफ खाया, दुआ मांगा और हर दिन वो कब्रिस्तान की जियारत किया और कहा मैं यही आने वाला हूँ, मेरे मौत के बाद मैं यही आने वाला हूँ, ऐ मिट्टी मुझे बख्श देना, मुझे बख्श देना, मुझे माफ करना, मैं तेरे पास भी दुआ मांगने आया हूँ। तो सोचिए अली बनन एक मुसलमान, एक इस्लाम वाले, उसने मौत को भी सुभान अल्लाह कहा और कहा कि मुझे मौका मिला, 6 महीने का नहीं, उनको अल्लाह ने 2 साल का मौका दिया और वो 2 साल में हर जगह दुआ किया, हर वो जगह में जाके गरीबों को मदद किया और लोगों के इलाज में, बच्चों को पढ़ाने में। उस नाइजीरिया कंट्री में अगर पता कीजिएगा कि आधा गरीबी खत्म हो गया वो। इसलिए मौत जब आगे है और उसको पता चल गया तो उसने कहा ये अचानक मौत से बेहतर मौत है कि मुझे मोहलत दिया अल्लाह ने, मैं अल्लाह के पास सारे गुनाह माफ करके जाऊंगा, सारा चीज तौबा करके जाऊंगा और लोगों को इबरत का और हिदायत का पैगाम देके जाऊंगा और अल्लाह मुझे मौत के टाइम में कलमा नसीब करे। वाकई में कह रहा हूं मैं कि जब वो मरा आईसीयू में तो उसका कलमा उसके मुंह पे था, पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कलमा पाया। आप उसका वीडियो देखिए यूट्यूब में, अली बनत नाम से यूट्यूब में देखिएगा, सब चीज आ रहा है दुनिया में, आपको दिखा रहा है मेरा रब, आपको दिखा रहे हैं मेरे नबी। आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम क्या है। आपके अंदर में सबर और नफ्स को अगर आपने काबू कर लिया, रब्बे काबा की कसम, आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप इस्लाम वाले हो, आप दीन को मानते हो, खुदा से खौफ खाते हो, खुदा के अजाब से खौफ खाते हो, खुदा से डरते हो। ये आपने तो किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा उलझिए मत, कम जिंदगी है। और वो बहन जिसने कहा था 80 साल की जिंदगी अगर मुझे मिल जाए तो रब्बे काबा मैं सिजदा में गुजार दूंगी, इसीलिए कहा था जो आज हो रहा है। इसीलिए बोल रहा हूं छोड़िए सब लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, जीजा जी की लड़ाई, चाचा भतीजा की लड़ाई, बाप बेटा की लड़ाई, बहन बेटी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, ये सब फितना फसाद है। इससे आप लोग ऊपर आइए और समाज में एक नया पैगाम दीजिए। जैसे इस मदरसा में वो बच्चे ने इतना खूबसूरत, कसम अल्लाह की बोल रहा है, इतनी खूबसूरत वो पढ़ा कि मुझे लगा कि वो यूट्यूब में मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं वो बच्चे ने क्या पढ़ के किया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग इस मदरसा में ताउन कीजिए, अपने मरहूमों के लिए, अपने लिए राजी करके जाइए अल्लाह को, जेब में भर के कुछ जाने को नहीं है कफन के अलावा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप सबसे अल्लाह के वास्ते, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे भी हिदायत दे और मेरी भी ईमान की हर दिन आजमाइश होती है, हर 1 घंटा आजमाइश होती है, मेरा भी ईमान का। मुझे भी आते हैं बहुत लोग, मेरे पास भी आते हैं, अपने ईमान की गवाह आप दीजिएगा। आपका बाप नहीं देगा, आपका बेटा नहीं देगा, आपकी बहन नहीं देगा, आपका रिश्तेदार नहीं देगा, आपका गवाह आप खुद बनिएगा। तो वो इस्लाम तैयार करना चाहिए, इस्लाम की खौफ खाना चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं अफरा तफरी की माहौल है, क्या करेंगे भैया? आपको पता है कि मिन्हा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा,
क्यों मिट्टी देने जाते हैं, एक मुट्ठी मिट्टी देके आप पढ़ते हैं, इसलिए बोलता है मिट्टी देने से 40 कदम दूर उनका शुरू हिसाब किताब। तो वो चीज सब मालूम है आप लोगों को, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आपको नया नहीं बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि तबलीगी जमात, फजाइल अमाल सब चीज कह रहे हैं आपसे, कुरान सब चीज बता रहे हैं आपको, उससे भटके मत, कुछ नहीं जाएगा। किसी इंसान को मारना, किसी का खाना, ये सब हराम है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह मौका मिला तो बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। ये थे हमारे हरदिल अजीज नेता जनाब डॉक्टर सरवर साहिब।